पहली बात तो यह है बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। ठीक है। खाम की नाम की पलटी है। भाई रुपया लड़ेगा 2 घड़े रुपये लाओगा निकल मैदान ला रहा घड़े रुपये। भाई ये आजकल पक्ष लगा रखी ईडी सीडी ये सब इनका डर है और क्या का डर है। हम तो कट्टर बीजेपी भी हैं। ठीक है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार बाबूजी, सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है। 3 कैंडिडेट सामने उभर के आए हैं, राजीव जैन, निखिल मदान, सुरेंद्र पवार। क्या लग रहा है सोनीपत में क्या होगा आपकी बार? अब कबारी तो कंपटीशन तगड़ा है जी। किस किस का कंपटीशन है? इसका राजीव जैन का और पवार का। राजीव जैन का और पवार का। निखिल मदान को कंपटीशन में नहीं मान रहे आप? निखिल मैदान भी कंपटीशन में ऐसा है कि पहले कांग्रेस में था, इसमें आ गया। बीजेपी को टिकट नहीं मिली जो मैन कर ये करता था। किसको टिकट मिलनी चाहिए थी? टिकट या तो राजीव जैन को देते या अपन छावड़ा को उसको देते, ललित बत्रा को। ललित बत्रा को। तो अब क्या लग रहा है सोनीपत क्या करेगा? देखो तो पब्लिक के ऊपर बात है। नहीं, आपका विचार क्या है कि सोनीपत क्या कर सकता है आपकी बार? सोनीपत का तो यही विचार, सोनीपत का पब्लिक ही बता सकती है भाई किसको जिताऊँ किसको नहीं। अभी तो वो मिलन दो निशान, उसके बाद में पता लगेगा। क्या लग रहा है आपकी बार आपको? राजीव जैन और सुरेंद्र पवार के बीच में टक्कर है। अच्छा। और निखिल मदान तो नया चेहरा है, उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी पार्टी से जुड़े हैं, जो पुराने पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको टिकट नहीं मिली है। और टिकट का हकदार तो राजीव जैन था। अच्छा। जो असली हकदार राजीव जैन थे टिकट के। नहीं, निखिल मदान पुराना चेहरा कहाँ है? आपके मेयर थे सोनीपत के। नहीं, मेयर तो हैं, कांग्रेस से तो आए हुए हैं ना वो। अच्छा। तो पार्टी का रोड़ा है। अब वो पार्टी में तो अभी नए नए जुड़े हैं, तो हक तो हमारा राजीव जैन का वोट का है ना। राजीव जैन ने तो कई सालों से ही मेहनत कर रखी है राजीव जैन ने। जो असली हकदार थे राजीव जैन थे टिकट के। तो क्या लग रहा है सोनीपत की जनता इंसाफ करेगी राजीव जैन जी के साथ? हाँ जी, राजीव जैन के साथ है, राजीव जैन को ही विजय कराएंगे। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? निखिल मदान जीतता है भाई। निखिल मदान जीतेगा। सुरेंद्र पवार, राजीव जैन? इनका नहीं पहरा मैंने, हम बीजेपी से वोट दिया रहे, बीजेपी से ही देंगे। अच्छा अच्छा। तो अब की बार ये कह रहे हैं कि भाई जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी उनको टिकट नहीं मिली, पार्टी में विरोध हो रहा है। कौन कर रहा है? सुनने में आ रहा है भाई साहब। ना कैंडिडेट तो एक हो चाहे 10 कने हो भाई, है क्या नहीं? नामांकन तो कितने भर लो चाहे, एक पार्टी तो एक नहीं देगी। तो आपके हिसाब से जिताऊ उम्मीदवार निखिल मदान है? निखिल मदान ने जीतता का भाई। ठीक है। आपकी क्या राय है भाई साहब? निखिल मदान भाई। निखिल मदान। अच्छा, ठीक है जी, खुल के साथ हो निखिल मदान के साथ। हाँ जी बाबूजी, खिलवाएंगे भाई फूल। अच्छा, फूल खिलेगा आपकी बार। ठीक है भाई साहब। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। क्या मोल लग रहा है भाई मोल उसका सुरेंद्र पवार का है। सुरेंद्र पवार कह रहे हैं जेल में बंद है, आप कह रहे हैं माहौल उसका है। बेशक रहा हो, बेशक रहा हो, फिर मोल पवार का है। अच्छा। हाँ। जिता के मानोगे? जीता का मानना है। कितनी वोटों से जिताओगे? देखो कितनी वोट से जीते, चाहे 1 से जीते चाहे 2 से जीते, जीतेगा जरूर। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है आपकी बार सोनीपत में क्या होगा? भाई 2-4 दिन में ये डिक्लेयर होगा ना, जब माहौल का पता लगेगा। अच्छा। अभी कोई मोबाइल नहीं। फिर भी आपके हिसाब से क्या लग रहा है आज की डेट में कौन आगे है कौन पीछे है? और सारे हम तो निस्वार्थ आदमी हैं, हिंदुस्तानी है, हम किसी पार्टी में नहीं है। अच्छा। हाँ, हम जो आदमी बढ़िया काम करता है ना उसके साथ है। किसने काम करा है सोनीपत में बढ़िया? हैं? सोनीपत में काम किसने करा? ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत होता है वो कर लेते हैं, नहीं तो भाई कोई नहीं है। सारे हिंदुस्तान को नुकसान करने में है। कोई 6,000 रुपये सिलेंडर, वो क्या नाम, पेंसिल देगा, कोई इतने दे देगा, ये वो सब हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए है ये। समझे कि नहीं? हाँ, जो एड देते हैं ना, जो अपने घर से दे के देखे ये। राम राम आंटी। राम राम बेटा। आंटी, सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपकी बार सोनीपत में क्या होगा? हम तो बेटा उसने दिया कर राजू जैन ने, उसने वोट दिवाए। अच्छा, राजीव जैन को वोट दोगे? अच्छे काम करता है राजीव जैन। टिकट तो मिली नहीं जी अब की बार। नहीं मिली, उसने दे देंगे दूसरे लोग को। निर्दलीय उठा आपकी बार, आजाद उम्मीदवार के तौर पे उठे राजीव जैन जी, उन्हीं को वोट दोगे? उसने दे देंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपकी बार आपको सोनीपत में क्या होगा? सोनीपत की भाई बड़ा लंबा काम हो गया। अच्छा। हमारे राजीव जैन जी को टिकट नहीं मिला तो वो समस्या बढ़ गई। हालांकि हमारे प्यारे मित्र हैं निखिल मदान जी भी,
लेकिन आज़ाद पर्चा भर दिया राजीव जैन जी ने। हाँ जी। अब उसके बाद कल भी हमारी आड़ मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो 2 दिन के बाद इसका पता लगेगा कि भाई मोल किस करवट बैठेगा। आज की डेट में क्या माहौल है? आज की डेट में मोल यो है कि निखिल मदान विजय होगा। अच्छा। अगर जो राजीव जैन जी खड़े हो गए तो फिर जितना असंभव है। अच्छा, जितना फिर कौन बाजी मार ले जाएगा अगर राजीव जैन जी खड़े हो गए तो? फिर पवार बाजी मार जाएगा। तो आपका क्या राय है भाई साहब? भाई साहब हमारी राय तो यही है, हम तो कट्टर बीजेपी भी हैं। हमने एक ही बात देखी है भाई साहब, बड़ी इलेक्शन हुए थे जब भी हमने निखिल उसको दी थी, बड़ोली को दी थी। आज भी हम मोदी का चेहरा देखते हैं, हमारे ऐसा नेता नहीं मिलना हमारे को। तो एक सुनने में आया भाई कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, जिस नेता के साथ लगे हुए थे उसको टिकट नहीं मिली, नया कैंडिडेट ले आके बिठा दिया। भाई साहब किसने काम कराए हैं? हमारी गली इतना बनी, काम होते को ना सोने को इतना बड़ा भाई साहब कितना काम होगा, काम होता है को ना। पवार 5 साल हो गए, 5 साल हो गए गलियां में आकर जागता को ना। 60 साल कांग्रेस ने राज करा, मनमोहन सिंह का राज था वहाँ पे सर्फ पे। 60 साल रहेगी जमाना का सरकार के ले जाया करते वहाँ पे। भाई साहब क्या करा कांग्रेस ने? मोदी ने एक काम करा भाई साहब। मोदी ने एक बार हमारा अभिमन्यु कैप्टन अभिमन्यु था, 1 मिनट में रात रात क्या था भाई मेरा यो जो कैप्टन अभिमन्यु नहीं जी, अभिनंदन कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान तो उल्टा मंगा दीजिए। तो कांग्रेस आज में नाटक थी, हम क्यों देंगे वोट? हम देंगे जी। राम राम आंटी। राम राम बेटा। आंटी सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, राजीव जैन, सुरेंद्र पवार, निखिल मदान। क्या लग रहा है सोनीपत में किन क्या होगा? भाई रुपया लड़ेगा, जो घड़े रुपया लाओगा निकल मदान ला घड़े रुपये। अच्छा, सुरेंद्र पवार भी क्यों है? रुपया बहुत है उसके पास भी। पवार कभी बतेरे हैं रुपये, तो किस्मत लड़ेगी उनकी। जो भाग लड़ेंगे आगे लेके। क्या लग रहा है आज की डेट में? भाई हमारी आत्मा में तो निकल मदान जीतेगा। निखिल, लेकिन आपको ये लग रहा है निखिल मदान जीतेगा? आत्मा तो नहीं करी, निकल मदान जीतेगा। आपने क्या लगा आंटी जी? सुरेंद्र पवार की लगे। सुरेंद्र पवार की लगे है। आपने क्या लगा आंटी जी? आपने क्या लगा आंटी जी? गुड़िया वोट आपकी? पवार सर। पवार को वोट दोगे? पवार को कह रहे हैं जेल में बंद है, क्या वजह है उसको वोट देने की? वो तो मेरे को नहीं पता, बट बाहर आ जाएगा अभी वो सोमवार को। अच्छा, अच्छे कैंडिडेट हैं? बिल्कुल। अच्छा, कह रहे हैं निखिल मदान भी अच्छा कैंडिडेट है, तो बीजेपी पार्टी में क्यों आ गया? अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार सोनीपत किसको मौका देगा? मौका तो जी पता नहीं, दोनों बन रहे हैं, राजीव जैन भी बन रहा है, वो भी बन रहा, कोई सा भी ले सका है। आज की डेट में क्या लग रहा है कौन आगे है? आगे कुछ नहीं कह सकते जी इस बारे में, क्योंकि दोनों का सोनीपत विधानसभा ने बना के भेजा है। पवार को भी भेजा है जी, राजीव जैन को भी भेजा है। राजीव जैन जी निर्दलीय तौर पे लड़ रहे हैं, निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनके आज़ाद खड़े होने से कुछ फर्क पड़ेगा सोनीपत में? हाँ जी, पार्टी आ रही जगह। तो अब आज़ाद खड़े हुए हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा, किसका नुकसान करेंगे, बीजेपी का या कांग्रेस का? पता लगा बीजेपी का करा कांग्रेस का करा, तो कुछ बाकी आजाद में खड़ा हो गया ना, आज वोट टूटेंगे। अच्छा, वोट टूटेंगे, किसी की कांग्रेस की तोड़ो, बीजेपी की तोड़ो, वोट टूटनी है आजाद में। ये तो चक्कर हो रहा है, उस पार्टी ने थोड़े बस में बढ़ जाओ, उसने थोड़े बस में बढ़ जाओ। ये के इंसान तो पहले कंफ्यूज हो गएगा। अब जैसे निखिल मदान था जी, पहले कांग्रेस में था, मेयर बन गया जी, बीजेपी में चला गया, तो वोट डालने आड़े क्या करेंगे बता? जब ये मंत्री अपने खाने पर नहीं है पूरे, तो हम कितना। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहेगा सोनीपत में? पहली बात तो यह है बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, ठीक है, खाम की नाम की पार्टी है। भाई कांग्रेस जो है बढ़िया काम करे थे पहले भी, और भी करेगी, उम्मीद है हमने पूरी। तो लग रहा है सोनीपत से सुरेंद्र पवार जी जीतेंगे? बिल्कुल की 100 की 100 होगा, और हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। कह रहे हैं सुरेंद्र पवार जी जेल के अंदर है, तो फिर कैसे जीतेंगे?
भाई भ्रष्टाचार के इनमें ना बीजेपी आड़ा में दुनिया भर के भ्रष्टाचार हैं, फिर भी इनका कोई नहीं कहता कुछ। भाई भीतर आना जाना तो चल है, या तो जो है सच्चाई सामने आ जाएगी एक दिन, पर जीतता ही हरियाणा में कांग्रेस। कितनी वोटों से जिताओगे सुरेंद्र पवार को? कम से कम 70-80% तक जीतेगा, कम से कम। आपको क्या लग रहा है बाबूजी? भाई अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है अभी तो। फिर भी वोट तो डालनी है, विचार तो बन जाता है। वोट तो डालेंगे, अभी विचार नहीं बना। आज की डेट का माहौल बता दो। आज की डेट में तो भाई निखिल मदान चल रहा है। निखिल मदान जी आगे, निखिल मदान जी चल रहे हैं। निखिल मदान का कह रहे हैं, पार्टी वाले ही विरोध कर रहे हैं। भाई वो तो करेंगे भाई, विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्यों करेंगे? कांग्रेस में चला गया, वो कांग्रेस छोड़ के मेयर बनाया, हरीफ चला गया उड़ा बीजेपी में। क्यों गया भाई? जो कोई सुरेंद्र पवार था तू इनवरत था, और 100 के 100 जितर डर के मारे भाग जाएंगे। हाँ, डर के मारे भागे निखिल मदान। किस चीज का डर था भाई? ये आजकल पक्ष लगा रखी डी सीडी, ये सब इनका डर है, और क्या का डर है? क्या लग रहा है आज की डेट में क्या माहौल है? दो में ही लग रहा है कुछ, दो का, सुरेंद्र पवार और ये अपना निखिल। सुरेंद्र पवार और निखिल मदान, कौन आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन आगे जाएगा? ये क्लियर नहीं कर सकता, तो सबका अपना अपना वोट होता है, उस हिसाब से ही कोई करेगा तो। नहीं, वोट तो हम पूछ ही नहीं रहे जी किसको डालोगे। माहौल क्या लग रहा है आज की डेट में? सोनीपत का क्या माहौल है? माहौल दो में ही है जी, दोनों का बराबरी पलड़ा है फिलहाल। आज की डेट में बराबरी पे खड़े हैं दोनों, निखिल भी और वो। राजीव जैन जी निर्दलीय खड़े हुए हैं, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल पड़ेगा जी। किसकी वोट कम होंगी, कौन सी पार्टी की? उसी की है, क्योंकि उसका तो कुछ समाधान वो है ही नहीं, कोई उसने काम नहीं किया हमारे हिसाब से सोनीपत में। राम राम जी। राम राम भाई। क्या लग रहा है सोनीपत में कौन बाजी मारेगा आपकी बार? भाई दौड़ तो किसी का भी आज का है। अच्छा, आपकी बराबर की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस की। हाँ। क्या लग रहा है कौन जीत सके हैं? भाई ये नहीं कह सकते, दोनों बराबर के। फिर भी अंदाजा सोनीपत का माहौल बता दो। नहीं, दोनों बराबर के कैंडिडेट। अच्छा, 50-50 पे चल रहा है आज की डेट में, दोनों बराबर के। तो राजीव जैन जी भी निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनके खड़े होने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बीजेपी तो जैसे वो हो गया ना, अलग हो गए, तो उनका कुछ कह नहीं सकते। कह रहे हैं वो भी बीजेपी की वोट काटेंगे थोड़ी बहुत। नहीं, ऐसे वोट थोड़ी करते हैं। अच्छा, हाँ।